Hello students, welcome back to another lecture of Physics Standard 12. In this lecture we are going to learn about electric field due to a dipole at any general point. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था एक्सिस और इक्वेटोरियल पे जो आपको दिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए तब कैसे फाइंड करते हैं, और अब अगर कोई भी जनरल पॉइंट अगर आपको दे दिया जाए तब आप कैसे इसको फाइंड करते हैं. लेट्स से दैट आई हैव अ चार्ज नेगेटिव q and there is some distance, let's say plus q, and this is the point P where you want to find an electric field. Now what I'm going to do is I'm going to join this line to the center. Let's say that the angle made by this line is theta, right? Theta. Now you know that the dipole moment is a vector quantity. So this is the direction of dipole moment, right? Along the axis. Now what I am going to do is I am going to resolve this dipole moment along this line and perpendicular to the line. So if I am going to if this is P, I am going to resolve this P to this line. So this would be P cos theta, and perpendicular to the line, let's say this line, is P sin theta. Try to understand this. बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत बार ये कंफ्यूजन होता है इसको समझने में कि भाई कोई भी जनरल पॉइंट पे कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें ड्यू टू डाइपोल. तो P को मैंने क्या कर दिया, along the line joining, let me call this distance as R, let me call this distance as R. ठीक है, यहां से यहां जो डिस्टेंस है वो R है. तो along the line joining the point P cos theta, उसके परपेंडिकुलर P sin theta है. अब बहुत ही आसान हो जाएगा. देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, दो कंपोनेंट में बटेंगे. एक तो इस along में जो बनेगा वो जिसको रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहते हैं ER, और एक टेंजेंशियल मतलब इस डायरेक्शन में जो बनेगा वो जिसको मैं E परपेंडिकुलर लिख सकता हूं, E परपेंडिकुलर. तो P cos थीटा की वजह से जो ER बनेगा, जरा देखोगे P cos थीटा इज सेम along the axis है, along the axis है. Actually ER would be greater than E perpendicular. We are going to look at it little later. तो P cos थीटा के डायरेक्शन में ही आपका ER है. मतलब ये जो केस 1 आपने पढ़ा था along axis, along axis. तो along axis जो इलेक्ट्रिक फील्ड था आपका वो क्या था, 1/4 epsilon naught 2p by r cube. दिस वॉज along axis. अच्छा, अब यहां पे आपका P नहीं बचा, अब ये P cos theta है. देखो ध्यान से देखो, along the axis आपका P cos theta है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, P cos theta हो जाएगा. सो दिस इज नॉट axis, दिस इज along radial. सो इलेक्ट्रिक फील्ड along radial. बात समझ में आई. जो एक्सिस वाला था उसको मैंने रेडियल में कन्वर्ट कर दिया. उसी तरीके से अब देखो ये P sin थीटा है और इसके परपेंडिकुलर पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड. तो E टेंजेंशियल जो रहेगा, आप देखो परपेंडिकुलर जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी वो क्या निकाली थी, 1/4 epsilon naught P by r cube निकाली थी आपने. पर अब ये P नहीं रहा, अब ये P sin थीटा रहा, अब ये P sin थीटा रहा. बात समझ में आ रहा है, P sin थीटा. ठीक है, तो आपको दो फील्ड मिली है, एक तो ये टेंजेंशियल एक रेडियल आउटवर्ड और एक इस डायरेक्शन में. ठीक है, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा. देखो इस डायरेक्शन में, तो आपको वेक्टोरियली इसको ऐड करना पड़ेगा आपको. ठीक है, ये दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ये E परपेंडिकुलर ER परपेंडिकुलर है. तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका वो क्या रहेगा, देखो अंडर रूट ऑफ E रेडियल स्क्वेयर
प्लस ई परपेंडिकुलर स्क्वेयर। ठीक है, नाउ इफ आई टेक, अब ये देखोगे तो 1/4πε2 p बाय आर क्यूब कॉमन आ जाएगा, सबके सब यहां पे कॉमन आ जाएंगे, तो मैं यहां पे लिखता हूं 1/4πε0 p बाय आर क्यूब। बचेगा क्या, 2e cos थीटा का होल स्क्वेयर, 2 cos थीटा का होल स्क्वेयर प्लस ये साइन थीटा का होल स्क्वेयर, ये साइन थीटा का होल स्क्वेयर, ये बचेगा आपको। ठीक है, देखते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे अपने पहुंचने वाले हैं। सो दिस इज 1/4πε0 p अपॉन आर क्यूब अंडर रूट ऑफ ये 2 जो है दैट इज 4 cos स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, राइट? So I am going to take another page. Just wait for me. So what I got here is E is equal to 1/4πε0 p upon r cube under root of 4 cos square theta plus sin square theta. Now you know one thing, आप इसको कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। यू नो वन थिंग दैट साइन स्क्वेयर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा। तो इसको मैं इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 1/4πε0 p अपॉन आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 4 cos स्क्वेयर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा। तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो देखो किस तरीके से आएगा, 1/4πε0 p आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वेयर थीटा प्लस 1। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट। देखो, अगर नहीं समझ में आया तो वापस से मैं समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना, इसको ध्यान से सुनना। देखो, हमने प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस निकाल लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल निकाल लिया था। ठीक है, अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट। ठीक है, तो मान लो ये एक एनी जनरल पॉइंट P ले लिया जिसका डिस्टेंस r है और ये एंगल थीटा बना रहा है डाइपोल से, ये डाइपोल मोमेंट से थीटा बना रहा है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये था, तो मैंने क्या किया, डाइपोल मोमेंट को रिजॉल्व कर दिया, ये P cos थीटा और ये P sin थीटा में रिजॉल्व कर दिया। अब ये P cos थीटा जो डाइपोल मोमेंट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। P sin थीटा जो है, देखो ये परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल का पोजीशन बन जाता है, इक्वेटोरियल वाला कंडीशन बन जाता है, ये डाइपोल मोमेंट है और ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये भी आपने देखा था। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, रेडियल मतलब एक्सिस वाला लेके इसमें P की जगह P cos थीटा ले लिया, और ये जो परपेंडिकुलर है मतलब इक्वेटोरियल वाला लेके P sin थीटा लिख दिया P की जगह। ठीक है, अब ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो इसका रिजल्टेंट मैंने निकाला, राइट, ई आर स्क्वेयर प्लस ई परपेंडिकुलर स्क्वेयर, राइट। सो 1/4πε0 p बाय आर क्यूब मैंने सब्स्टिट्यूट किया, ये कॉमन निकाला, 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। इसके बाद मैंने इसको रिजॉल्व किया एंड व्हाट आई गॉट रिलेशन इज दिस। ठीक है, अभी आपको अगर आप देखोगे यहां पे तो आपको एंगल निकालना है, तो देखो जैसे अभी मैं इसका डायग्राम बना देता हूं, ये आपका ई आर था और ये डायरेक्शन जो था वो आपका ई परपेंडिकुलर था, तो आपका ये बनेगा। तो अगर ये बना, अगर ये थीटा है, ये अल्फा मान लो, ये अगर अल्फा है तो आपका टेन अल्फा क्या होगा, टेन अल्फा इज ई परपेंडिकुलर अपॉन ई आर, राइट। अच्छा, अब देखो टेन अल्फा ई परपेंडिकुलर आपका क्या था, के मतलब 1/4πε0, परपेंडिकुलर जो था आपका, योर परपेंडिकुलर वॉज दिस वैल्यू 1/4πε0 p upon r cube sin theta, right? So that was p sin theta upon r cube divided by k 2p cos theta upon r cube। तो ये k कैंसिल हो गया, p कैंसिल हो गया, ये r क्यूब कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, tan अल्फा इज 1/2 tan
थीटा। अब आप इनवर्स लेना आता है आपको, सो अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2 tan थीटा। तो आपको अल्फा का एंगल मतलब उसका डायरेक्शन भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो वेरी स्लोली, बहुत आसानी से स्टेप बाय स्टेप इसको देखना, समझने की कोशिश करना। ठीक है, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच। विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।